ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24वां अध्याय। देवाहुति से कपिल मुनि की उत्पत्ति और अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर मुनि का संन्यास ले वन को जाना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब कदम जी संन्यास यात्रा से कुछ समय के लिए रुक गए। उस काल में उन्होंने देवाहुति को समझाने और संतोष देने का सब कार्य करते हुए श्री विष्णु जी के गुणगान में अपने चित्त को ऐसे रमा लिया कि मानो अब उन्हें कुछ करना ही नहीं है। उधर पतिव्रता देवाहुति भी उनकी सेवा में रत श्री विष्णु जी के प्रीत्यार्थ अनेकों व्रत और तप करने लगी। एक दिन कदम जी ने कहा, मैं तुम्हारे पवित्र आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक पुत्र रत्न भी प्राप्त होगा। तुम्हारे ऊपर तो साक्षात श्री विष्णु जी ही परम प्रसन्न हैं। संसार का कल्याण करने के लिए अब वे ही तुम्हारे गर्भ में आएंगे। तुम अपने इसी संयम, नियम और धन दान तथा श्रद्धा से उन ईश्वर का भजन करती रहो। ब्रह्मा को भी उपदेश देने वाले वे भगवान शीघ्र ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे और तुम्हारे इस तप से शीघ्र ही मेरा यश बढ़ाने वाला तुमको उस पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी कि जिसे पाकर तुम्हारे हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। फिर तो वही हुआ। कुछ ही दिनों के पश्चात कदम जी के वीर्य से प्राप्त होकर श्री विष्णु जी देवाहुति के गर्भ में आए। यह जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे मरीचि आदि ऋषियों को साथ ले सरस्वती के तट पर कदम जी के आश्रम पर आए। गर्भवती देवाहुति को बहुत सा आशीर्वाद दे कदम जी की बहुत प्रशंसा की और 9 कन्याओं का शीघ्र ही विवाह कर देने के लिए उन्हें उपदेश दिया। कदम जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों ही बड़े धार्मिक मातृ पितृ भक्त हो। इससे तुम्हारी संतान का भी पूर्ण विकास और मंगल होगा। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कपिल मुनि के नाम से जब मनोरथों के ज्ञाता नारायण भगवान अवतार लेंगे। कदम जी ने ऐसा कह ब्रह्मा जी ने देवाहुति से कहा कि हे मानवी, कैटपादित्य को मारने वाले विष्णु जी तुम्हारे गर्भ में आए हुए हैं, जो तुम्हें सब प्रकार शांति देकर सांख्य शास्त्र के आचार्यों से पूजित होकर सिद्धों के स्वामी बनाकर संसार में कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध होकर तुम्हारा यशवर्धन करेंगे। ऐसा कहकर हंस वाहन ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके कथनानुसार कदम जी ने अपनी 9 कन्याओं को 9 प्रजापतियों से ब्याह दिया। एक मरीचि के साथ कला का, दूसरा अत्रि के साथ अनुसुईया का, तीसरा अंगिरा के साथ श्रद्धा का, चौथा पुलत्स्य के साथ हविभुर्व का, 5वां पुलह के साथ गति का, छठा क्रतु के साथ क्रिया का, 7वां भृगु के साथ ख्याति का, 8वां वशिष्ठ के साथ अरुंधति का और 9वां अथर्वा मुनि के साथ शांति का हुआ। इसके पश्चात देवाहुति के गर्भ से भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया। कदम जी आनंदित हो एकांत में बैठ भगवान को प्रणाम कर उनका ध्यान करते और उनकी अलौकिक कृतज्ञता ज्ञापन करते बोले, प्रभु आप धन्य हैं। दुखित जनों का कष्ट आप ही निवारण करते हैं। हे प्रभु, आपके अवतरित होने से तो मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं और मुझ पर जो कुछ भी दैवादिक ऋण था सब दूर हो गया। हे ईश्वर रूप कपिल देव मुनि, अब मैं आपके दर्शन कर अपने प्रजापति पद से मुक्त होकर संन्यास मार्ग में स्थित होना चाहता हूँ। अतः मुझे बतलाइए कि मैं अब किस प्रकार इस धर्म का अनुसरण करूं, जिसमें आपका स्मरण होता ही रहे। इसमें जो सिद्धांत हो वह आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे मुनि सुनो, अब सब अवस्थाओं में सर्वसार सिद्धांत यह है कि मनुष्य जो कर उसे पूरा करे। जैसे मैंने तुम्हारा पुत्र होने को कहा था, उसे सत्य करने के लिए संसार में आया हूँ कि जिस सांख्य शास्त्र द्वारा आत्मज्ञान हो और जिससे मुक्ति लाभ हो उसे प्रकट करूँ। तुम भी उस ज्ञान को मुझसे पूछकर जहाँ इच्छा हो जाओ। जो कुछ भी करो सब मुझ में अर्पण कर दो। यही निष्कामता है और इससे दुर्जय मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है तथा मनुष्य आवागमन से रहित भी हो सकता है। आत्मविद्या सबसे श्रेष्ठ है। अब वही मैं अपनी इस माता को सुनाऊंगा कि जिससे यह भी भवसागर को पार कर जाएगी।
भगवान ने ऐसा सुनते ही कदम जी उठकर उनकी परिक्रमा किए और प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए।